प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्ते कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आपने केलीमाल जी के 68 पदन के भावन को श्रवण किया। आज केलीमाल जी के 59वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। 59वें पद में श्री ललिता हरिदासी प्रियतम के भावन को समझ के प्रियाजी ते कछु कह रही है। स्वामी जी की रस रीति चलवे फिरवे की, उठवे बैठवे की नहीं है। यह बात को तो आप भली प्रकार से समझ गए होंगे, और नहीं समझो होगो तो आपको यही सत्य है ये समझना अनिवार्य होगा, यदि आपको यह रस रीति चाहिए तो। स्वामी जी की उपासना केवल बिहार की है। श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि सभी कहत बिहार को। ये जितने भी और रसिक हैं सब बिहार को ही वर्णन कर रहे हैं, पर लह बिहार धो कौन, रतिपति भोगी जुगल बर हम सेवत हैं तो। जो केवल काम रस में ही मगन रहे आमे हैं, हम तो भैया उनको ही लड़ामे गामे और से में हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कुंज बिहारी सर्वस सार। वाकई एक लाइन में देखियो कि काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। ये केवल काम केली में ही ये मगन रहे आमे हैं।
श्री रसिकदास जी के भी भाव यही हैं, रोम रोम तन यही सुख बिलसय, भोजन भूख न प्यास, रसिक बिहारी मगन रहत रस, सहित न खटक उसास। तो ये तो आपकी समझ में भली प्रकार से आए गए होगो कि स्वामी हरदास जी की जो उपासना है वो केवल काम केल की है। इनके मल में थुन कछु नाही, ये दिव्य देह भीरत बन माही, काम प्रेम रस विवश बिहारी, सावधान सहचरी सुकुमारी। तो ये काम प्रेम में ही ये विवश रहया में है। अब यहाँ जितने भी भाव हैं उन भावन को आपको केवल सूरत बिहार में ही समझना है, बाई में ही देखना है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक सेज के रस बिना रसिक न कहिए कोई, जो या सूरत बिहार ते हट के बात करे, चलवे फिरवे की बात करे, भैया वाने हमारे या रस को नहीं जानो और पहचानो है। तो यहाँ पे जो शब्द है वो ऐसो शब्द हैं जिन शब्दन को, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी। स्वामी जी ने इन शब्दन में का गहराई भरी है, ये तो स्वामी जी की कृपा से ही समझ में आ सके है। तो यहाँ स्वामिनी ने अपनो प्रतिबिंब प्रीतम में निहारो और प्रतिबिंब को निहार के उन्हें यह बात को भ्रम भयो है, संभ्रम भयो है। और हमारे यहाँ नेत्रन ते नेत्र ना मिलावो, अगर पान ना करानो, और जो स्वामिनी प्रीतम को आधे आधे स्वर कह के सूरती रस की व्यवस्था में प्राणन को पोषती ही, ये सब बंद जब है जावे तो आप ये जानो कि ये प्रीतम के मन में यह है गई है कि प्रिया जी मोते नाराज हैं और ये मान कर गई है। तो यहाँ चलिए चलिए को कहा भाव है, यहाँ चलबे को गई कहाँ है। श्री रसिकदास जी कह रहे हैं कि ये दो निमिष न बिछुरे, ये बिहारीदास जी की झुमका की लाइन है। ये दो निमिष न बिछुरे सखी इन्हीं प्रेम कौन है। एक निमिष के काजे ये बिछुड़े नहीं है। जैसे एक जुराफा पक्षी जुड़े ही रहे आमे है, जुराफा नाम को पक्षी जुड़ो ही रहे आवे है, ऐसे ये एक प्राण दो देह ते ही भैया कहवे को तो ये तीन है, सुखमल बिल से एक। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जैसे जल के जंतु लो, जल बिन रहे न प्राण, यही अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। नित्य विहार को हमने स्वरूप निदान करके तुम्हें समझाए दिया है। जैसे जल के जीव जल के बिगर एक क्षण नहीं रह सके हैं, ठीक यही प्रकार से ये दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे के बिगर एक क्षण नहीं रह सके कि ये दो निमिष न बीच रह सके इन्हीं प्रेम कौन है। तो यहाँ ये भैया एक क्षण एक पल भी एक दूसरे को संग नहीं त्यागे हैं। श्री रसिकदास जी क्या कह रहे हैं कि ये रसिक निमिष नहीं भी छुरे, ना दूरी बैठे कहूँ और, ना ये कहूँ दुबके हैं ना ये बैठे हैं और ना ही ये उठे हैं, ना ही ये कहूँ ठाड़े हो में भैया। ये सब चीज़ें यहाँ में तो ऐसे ढंग से वर्णन है, तभी तो स्वामी जी महाराज के रस देश तक आपकी पहुँच नहीं हो गए है। कायते हमारे यहाँ ठाड़ो कहें, ठाड़े कहें, कायते हमारे यहाँ बीजना कहें, सब शब्द तो ऐसे हैं जिन शब्दन के पीछे भैया लोग अपनो अपनो दिमाग लगा के हार गए। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी राधा वल्लभ संप्रदाय की कह रहे हैं कि स्वामी जी की रस केली को तो स्वामी जी की विगल कृपा के जो कोई वर्णन करे बिन सबन को आप बावड़े समझ लियो।
तो ये तो हमारा ही माल है और हम ही या के लेवे देवे वाले हैं। यहां तो यूं मानो कि हम ही है नदिया और हम ही किनार, और हम ही बटोई हम ही खेवनहार। या रस समुद्र को स्वरूप भी ये सहचरी है, और या रस समुद्र को किनारों भी ये हरिदासी है, और हरिदासी ही या सुरति सुख में मगन, या सुरति सुख की नाव में चाव में इन दोनों को तैरावे है। तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिवार, पैरत साहस सखी के, ये सखी के बल पे ही तो तैरे हैं। तो हम ही बटोई हम ही खेवनहार, हम ही तो भैया या नाव को चलामे हैं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज एक कवित्त की लाइन में कह रहे हैं कि रस को समुद्र या में रूप के जहाज दो हैं, कोक कला धनता में अद्भुत अटूट है। ये गुणवंती ललिता सखी गुणवंती वर्धमान, हम भगवत मल्लाह तहाँ, या जहाज के मल्लाह हम हैं। ललिता सखी इच्छा को लंगरे लसूट है, जोगी जपी तपी सब मगर घड़ियाल यहाँ, आवत ना पास वेद डारी जड़ी बूटी है। ये तो रसकन को माल आए रसिक जन ही लय में अतिशय अनुकूल, बिना दामनी की लूट है। जब भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, या नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल मिले इन सहजो पावे। तो स्वामी जी की रस गासन को समझने के काजे भैया स्वामी जी की रस रीति के ही अनन्य रसिक चाहिए, वे ही बता सके हैं। जो है जाते चकोर की सोई पावक खाए, पावक को भक्षण तो केवल चकोर ही कर सके, या चकोर को बच्चा कर सके है, और नहीं कर सके है। तो स्वामी जी की रस रीति तो स्वामी जी कृपाते ही कोई बता सके है, स्वामी जी के ही जो जन हो। तो यहाँ चलवो कायते कहे भैया, स्वामी जी के यहाँ चलन की रीत नहीं है। तो ए तो मानु विहार में जानो मुरे नैन की कोर, जो स्वामी नेत्रन ते नेत्र मिला रही हैं प्रीतम ते, नैनन सो नैन जोरे तो मुख न मोरे, बिहारीन दास जी की लाइन है ये। बिना नेत्र मोड़ लिए हैं, फेर लिए हैं, नेत्र मिला नहीं रही हैं, यही हमारे यहाँ को मान है। तो वह मान को निवारण करने के काज ये ललिता हरिदासी प्रियतम के मन की जान के और यहाँ स्वामिनी को ये समझा रही है। ये जो विहार है ये स्वामी जी के ऊपर ही तो है रहे हो, स्वामी जी की कृपा से ही तो है रहे हो है। तो चलिए छबीली, छबीली को कहा भाव है तो नई नई छबीन ते अटी रहिया में है, नई नई छबीन को मानो संग्रहालय है। तो चलिए छबीली, चलवे को भाव यहाँ ललिता हरिदासी कह रही है, हे स्वामी कहाँ तो तुम प्रीतम के बिगर एक निमिष नहीं रह सको हो, और तुम्हारे भीतर की मैं सब जानू हूँ। रही न सकत तुम बिन तुम इन बिन हैं, और अब नेत्रंत नेत्र क्यों नहीं मिला रही हो। चलो प्रीतम को अपनी बाहन में कस के सुख प्रदान करो, जा सुख की कामना तुम्हारे भीतर उमड़ रही है।
जितनो प्रीतम के भीतर सुख बिलसबे को चाव है, बातें न जाने कितनो अनगुनो प्रिया जी के भीतर प्रीतम को सुख देवे को चाव रहवावे है। तो यहाँ ये ललिता हरिदास जी कह रही है, चलिए छबीली छबीलो बोलत। बोलवे को कहा भाव है, वे बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल वो बोल भी रहे हैं तो यही बोल रहे हैं, प्यारी प्यारी रटत रहे तो छिन ही छिन। हे स्वामिनी, हे प्रीतम की प्राण आधारणी, अधरामृत पिबाओ, नेत्रंते नेत्र मिलाओ, आधे स्वरण को सुना सुनाए के प्रीतम के प्राणन को बचाओ पोसो प्यारी। तो बोलवे को भाव ये है, क्या बोल रहे हैं, छिन छिन पल पल तेरी कहानी। स्वामिनी में तो तुम्हारे लाड़ते ही जीव हूँ, चुगो स्वभाव प्रेम जल अंग, या प्रीतम रूपी पक्षी को तो आपको जो स्वभाव है, अधरामृत पान करावे को, नेत्रंते नेत्र मिलाए के कटाक्षंते घायल करवे को, अंदर एक नई प्रीति उत्पन्न करवे को, बस स्वभाव को जो कि त्यों राखो प्रिया जी। मैं तो यही स्वभाव ते ही जी रहे हूँ। तो छबीलो बोलत, आज की बानिक पर तन टूटत हैरी, कहीं न जाए कछु श्याम तो ही रत। आगे की लाइन में ये कह रहे हैं कि आज की बानिक, आज जो बनाव बनो है, आज जो साज सजो है, बापे तो महाराज जितने भी साज हैं वे सब मानो तिनका के समान हैं, वार फेर कर दो। कैसे स्वामी ने उठ के नहीं, जैसे ही प्रिया जी को समझाया ललिता जी ने, और सुन के मारा मैटी रोट अटक नटवर भेंटत भर भुजन सकेली। रोट कहे जो कुछ मन में भ्रांति ही, मैटी माने मिटा दई हटा दई, मैटी रोट अटक, ऐसी भीतर जो एक अटक आई भई ही, और स्वामिनी प्रीतम को अटक नटवर भेंटत बर भुजन सकेली रे। हार मान निज नाव भय, हंस अंश बाऊ हंस मेली रे। हे प्रीतम, इतने अधीर है रहे हो, तो लटक लगे और श्याम के प्यारी हुलसत हंसत उदार, कोक निपुण नवनागरे बरबस किए सुकुमार। तो यहाँ क्योंकि स्वामिनी के भीतर जैसी करुणा और दया है, भाको भी तो कोई और उदाहरण नहीं है भैया। तो यहाँ आज की बानिक पर तन टूटत है, फिर जो साज सजायो, स्वामिनी कैसी कंठ ते लटकी है प्रीतम के, और फिर जो स्वामिनी ने अंग में अंग समाहित है के जो सुख बरसायो, तन टूटत हैरी, कहीं न जाए कछु श्याम तो ही रत। वाकु श्री ललिता हरिदासी कह रही हैं कि वाकु हम कछु कह नहीं सके हैं, वर्णन नहीं कर सके हैं। रत को भाव जा भावन में प्रीतम खोए भय है, रमे भय है, उन सब भावन को समझ के स्वामिनी उन्हें सुख प्रदान कर रही हैं। आए कुंज में रहस्य रस ही रस परसी, पूजी सब आस पिए वासना जिए जूही। प्रीतम के भीतर प्रीतम के जिए में जो कछु वासना माने इच्छा ही उस स्वामिनी ने सब पूर्ति करी। तो कहीं न जाए कछु श्याम तो ही रत। सखी ले चली मनाए जो हित की आई घत। ये सब कब भयो, जब यह ललिता हरिदासी ने समझायो कि समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। बिहारिन रंग सो आई, बिहारी उमग उर लाई, भई रस रीत मन भाई, मनोनिधि रंग न पाए। करें दो प्रेम की बतियाँ, हरे मन नैन बहु बतियाँ, न जाने जात दिन रतियाँ, बिस हस बिल से सुभग थतियाँ।
रंग सो आई अर्थात प्रीतम की चाहना को समझ के अपने हृदय में इतनी उमंग, इतनी चाह, इतने भावन को लेके आई कि प्रीतम आज मैं तुम्हें निहाल कर दूंगी। तो बिहारिन रंग सो आई, रंग भरी आई। अरे भैया अनंग भरी आई कहो, प्रीतम के प्रेम ते भरी आई। प्रीतम को सुख देवे के काजे आई। तो सखी ले चली मनाई जो हित की आई घत। यहाँ जैसे ही ललिता हरिदासी स्वामिनी को लाई हैं, बिहारिन दास जी की एक लाइन याद आ गई है। पद है रसिक बर बन बोली चली आली, नव निकुंज नायक मनमोहन तू नव जो मन बाली। सुनो सुघर सुर ज्ञान शिरोमणि बात कहती कित ठाली। इत आसक्त अधीर उतैवे। समझने की बात यहाँ ये है कि आपके भीतर भी प्रीतम के प्रति आसक्ति कम नहीं है प्रिया जी, भरमार है आपके भीतर आसक्ति की। तो इत आसक्त अधीर उतय बे अधीर है रहे हैं। और आपके भीतर भी प्रीतम के प्रति जो एक आसक्ति है, जो लगाव है, क्योंकि आप प्रीतम के बगैर एक निमिष रह नहीं सको हो। तभी तो बिहारिन दास जी एक पद की लाइन में कह रहे हैं कि रही न सकत तुम, एक निमिष तुम नहीं रह सको बिन के बगैर। रही न सकत तुम बिन, तुम उन बिन, तुम्हारे बगैर वे नहीं रह सके, उनके बगैर तुम नहीं रह सको। या यूँ मानो कि रस में रिस, रिस में रस उपजत। ऐसो स्वामी जी महाराज को रस देश है। यहाँ रस में तो रिस उत्पन्न है जाए है, और जहाँ भैया रिस में रस उत्पन्न है जाए है। रसिक प्रवीण प्रवीणा जो श्री वृंदा विपिन बिलासिन बिलसत। हमारा वृंदावन कौन सो है, याकू भी आप समझ गए होंगे। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर भ्रमा, तन बन किंदो बन तन भयो कछु ब्योरो बर्न न जाए। तो वृंदा विपिन बिलासिन बिलसत। श्री बिहारी दास पिय प्यारी जो, रूठत टूठत सब सुख बूठत। मैं तो या रस की जाऊं बलिहारी जो। बिहारिन दासी कह रही हैं मैं तो या रस की बलिहारी जाऊं। जहाँ रूठवे में ही सुख की वर्षा हो गए, रूठवे में ही सुख की वर्षा हो गए है। और हर काऊ पद में आप यही देखोगे। कबहू कबहू जुर जुरी अंग अंग मुर परसत हूं न पत्याई। अति लावण्य निपुण लाघवता पुनि सने नीरे आई। नीराई का मतलब नीराई माने नीरे पास में। छाड़त गहत गहावत भावत अति रस मिस मिल जाई। अति रस में बेबस है क्या, और झटपू रस मिस है जाए। या ये मानो हिली मीन चाल हट उल्ट ही। मछली खिलती खिलती आगे जाए और झट उलट जाए पीछे। और ये खेल सदा रस रीत हो। या ये कह दो कि भगवत जन चक्री कियो सूरत समाई डोर। जैसे कोई पतंग डोर पे उड़ा है, कितनी लंबी है जाए, और महाराज झटते वो पतंग। और ये जो उड़ावे है अर्थात ये ललिता हरिदासी बाय चरखा पे लपेट ले है। या सुख की उमंग तरंग चाह रुचि बढ़ावे वाली तो ये ललिता है। या ये कहो हेली पकी नर्द कांची कर, और यही रस कन की रीत हो। तो ये मछली खेलती खेलती आगे जाए भैया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, आप सुन तो लोगे यूट्यूब के माध्यम पे, फिर भी या को समाधान तो अपने रसिक अनन्य जनन के चरणन में बैठ के ही
और गहराई से आप समझ पाओगे। या हमारे उनके दर्शन करो, उनकी सेवा को मतलब उनकी ही सेवा ही, अर्थात उन्हीं को लड़ाओ, उन्हीं को संग करो, उन्हीं के सत्संग से आपके जीवन में भी आओ। ये नित्य विहार रूपी प्रकाश होवेगो, पर और कोई या को साधन नहीं है। तो सखी ले चली मनाई, जो हित की आई घत। कछु शब्द ऐसे हैं भैया जो वाणी में प्रकाशन की वजह से पाठ में अंतर ना आ जाए, तो यह हमारे बिन के कछु डंडा छूटे गए हैं। और कछु भैया ऐसे हैं जिनके भाव हृदय में ही प्रकट है कि तभी बाहर आमे हैं। तो सखी ले चली मनाई, जो हित की आई घत। घत को भाव यहाँ घातते हैं, घात को भाव यहाँ दाबते हैं। यहाँ जैसे ही ये सहचरी बिहारी दास सहचरी संग ले चली, आली प्रीति प्रतिपाली। जैसे ही आली माने या सहचरी ने प्रीति को स्वरूप याद दिवाया, कौन सो कि यह न प्रीति की रीत लाड़ी ली, जानत हो तुमने प्रेम के जो जिए भाई ढरे। हे प्रिया जी, ये प्रीति की रीत नहीं है, जानत हो तुम प्रीत रीत की, या रीति की प्रीति को आप भली भांति जानो हो। तो प्रेम के नेम ये नहीं है। अर्थात या को भाव या ये समझना है कि ललिता हरिदासी ने अपनी प्रेम की पाठशाला में कछु प्रिया प्रीतम को विशेष नियम भी दे रखे हैं, तभी तो वो समझा रही है। भैया या रस देश के प्रधान अध्यापक, सर्वे सर्वा न्यायाधीश स्वामी हरदास जी हैं। देखो ना, सुन श्री हरदास जी जो काहे न कहती यासो, भगवत पाए परो ललिता के। यही एक रस देश ऐसा है जहां सहचरी ही सर्वे सर्वा है, जहां सहचरी ही इन दोनों की गुरु स्वरूपा है। यदि ये दोनों गुरु हैं तो सहचरी शिष्या है, और ये सहचरी शिष्या है तो ये दोनों गुरु हैं। यदि ये सहचरी जल है तो प्रीतम प्रिया प्रीतम तरंग है, और ये यदि भैया तरंग है तो ये सहचरी या सुरति सुख की अगाध समुद्र है। जैसे कौ शीशी में रंग भरो रहो आवे है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम रूपी जो एक सुरति सुख में सने रहे आमे है, वो सहचरी की हृदय रूपी शीशी में रहे आमे है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। इतनी सरलता से या बिहार को समझाया है हमारे रसिक महानुभावन ने भी, आओगे कोई जोखम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो घत को भाव घात लगानो, लटिलेत परस न देते अपना मंग, अति नव नागिरे कोक कुशल किशोर बर बस किए कुमर अचागरी। तब लटक लगी उर कंठ के लीने उर्सों उर लाए। श्री हरदास के स्वामी श्याम बीच ही आए मिले, तन की सुबास सकल भमर कलमत। अब ये बीच ही आए मिले, यहां भैया बीच को भाव बड़ो रहस्यमय है। ये ललिता हरिदासी इन दोनों के बीच में रही आवे। श्री हरदास के स्वामी श्याम बीच ही
ये ललिता हरिदासी ने इनकी मध्यस्थता करके इन दोनों के बीच में पड़ के स्वामिनी को मेरे कहे उठ चल रही सयानी, केहू बेर कही मानत न मान गही, हियो कठिन कछु और ही ठहरी, पाए गई मनाए आधीन की माई, सो तू प्यारी एक नई माननी भई। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप, मान की कसक सब ही ते गहीरी, हंस बोली सुख की रास मन भाई, श्री नरहरिदास पल पल बाड़ी प्रीत नहीं रे। बीच ही आए मिले और इनके भीतर जो भाव चल रहे हैं उन सब भावन को लेकर प्रीतम और उन सब भावन को लेकर प्रिया जी मिली। सकल माने सब भावन को लेके भमर कलमत, भमर माने मधुकर, मधुकर माने भोरा। यहाँ कोई भोरा को तो भैया प्रवेश है नहीं, क्योंकि पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, तालु मृदंगुर बाबा। तो भैया ना तो वहाँ कोई पक्षी है, यहाँ के पक्षी भी आपको अपनी ही वाणी की गहराई, इनके जो जानकार रसिक जन है उनसे समझने पड़ेंगे कि भैया यहाँ के कैसे पक्षी है। सारस हंस चकोर मोर पिक चात्रिक भाषा भलिया, गावत रस जस पिए प्यारी को सकी, सुन पग प्रेम न टलिया। हमारे यहाँ रस देश में भैया सारस कायतिक है, हंस कायतिक है, चकोर कायतिक है, मोर कायतिक हैं, पिक कायतिक हैं। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगे कि इलायची कायतिक हैं, द्वारो कायतिक हैं, छुआरो कायतिक हैं, स्वर्ण जूथिका कायतिक है, रूप मंजरी कायतिक है, दोना कायतिक हैं, चंपा कायतिक हैं, गुलाब कायतिक हैं, जूही कायतिक हैं। ये भैया अत्यंत ही अटपटी स्वामी जी की वाणी है और इन सब वाणी की इन पदन की गहराई भैया अपने ही कोई रसिक जन जिनके स्वामी जी की कृपा भई है, जिनके सर्वस्व स्वामी जी हैं, उनकी कृपा से ही आप समझ पाओगे। तो तन की सुबास सकल भमर, जैसे एक मधुकर एक भौरा, और भैया प्रत्येक फूल पे मटरावे है, ऐसे ही श्री बिहारी जी महाराज प्रत्येक अंग में समाहित तो होना चाह रहे हैं। तन की सुबास, तन जो बदन कमल है, जैसे कमल पे भौरा मटरावे है, तो ये एक एक अंग की श्री बिहारी दास जी की एक लाइन यहाँ याद आ गई है कि आज लाडली लाल ही जगाए जागी, सकल निशि कुंज बसी, प्रिय बल बाहु कसी, बिलसी अंग अंग अनुराग रागी, रोम रोमन अरुझी, सकति नैक ना सूरजे, अति सधुर मधुर रस प्रेम पागी। एक लाइन में आप कह रहे हैं तू मन मोहनी री मोहन मोहेरी अंग अंग। या पद की लाइन में कह रहे हैं कि मृग मधु पिलो श्याम, जैसे एक मृग राग के बसीभूत रहे है, मधुप माने भौरा पराग के बसीभूत रहे है, मृग मधु पिलो श्याम काम बस, ऐसे ये प्रीतम आज काम के बसीभूत हैं। तज बन बेली धाम, सौरभ सुर शब्द सुनत, भौरा मधुकर सौरभ को लोभी होवे भैया, और ये जो मृग है ये संगीत को लोभी होवे है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज को मृग की भी उपमा दी है। ये बिहारी जी महाराज संगीत के लोभी है। संगीत कौन सा? प्राणन को पोषत है रे, सुनिए तेरे वचन आधे आधे। ये हमारे यहाँ को संगीत है भैया। और अंग अंग की लेत परस्पर अंग सुबास, मन ही तरंग उठत मन मत की, और ना कछु प्रकाश। तो यहाँ ये सकल भमर
तन की सुबास, स्वामी जी कह रहे हैं तन की सुबास, या जैसे एक भौरा कमल पे मटरावे है, ऐसे स्वामी के बदन कमल पे श्री बिहारी जी महाराज मटरा रहे हैं। तन की सुबास भमर भम मारे मधुकर भौरा, सिली मुखा भमर कलमत। कलमत को भाव भैया ऐसे केली में मत भय हैं, मत बारे भय हैं कि इन्हें कछु भान नहीं है। तो भमर कलमत, जैसे एक भमर, एक भौरा, एक सिलीमुखा, एक मधुकर भैया रसपान करके और उन्मत्त रह आवे है, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी आज रस में ऐसे उन्मत्त हैं। या प्रकार भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को 59वां पद जो कि अत्यंत गुणता लिए भयो है, या के कछु भाव आपको संक्षेप में श्रवण कराए भैया। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। प्रसंग को तो जितना बढ़ाओ उतना